छल से जबरदस्ती राजकुमारी को पकड़कर जब राजकुमार ने उसे अपने साथ ले जाना चाहा, तब एक तेज हवा का झोंका आया और राजकुमार के हाथ में केवल राजकुमारी का दुपट्टा रह गया। स्थिति बिगड़ती देख गंजा और राजकुमार दोनों वहां से भाग जाते हैं। गंजे ने फिर से राजकुमार को कोसा। गंजे की बात सुन अपराध बोध के साथ राजकुमार बोला, मेरी क्या गलती है, सारा खेल तो हवा ने बिगाड़ दिया। गंजा एक बार फिर से मन मसोस कर रह जाता है। लंबी यात्रा के पश्चात वे दोनों एक ऐसे नगर में पहुंचे जहां के लोगों को गाने बजाने और नाचने में बड़ी महारत हासिल थी। उन्हें देख गंजे के दिमाग में फिर से एक नई योजना ने दस्तक दी। गंजे ने उन्हें काफी धन देकर उनसे बीन बजाना और राजकुमार ने बहुत ही बढ़िया नृत्य करना सीख लिया। एक बार फिर से एक नई योजना के साथ गंजा राजकुमार को लेकर राजकुमारी फुल्ला की नगरी में पहुंच जाता है। वहां पहुंचने पर उन्हें पता चला कि किसी राजा के लड़के के साथ राजकुमारी फुल्ला का विवाह पक्का हो चुका है। अब उनके विवाह में कुछ ही दिन शेष बचे हैं। यह खबर सुनकर राजकुमार अपने सिर को पीटते हुए वहीं बैठ जाता है। वह हार मानकर उदास हो जाता है, पर गंजे की शातिर बुद्धि में फिर से एक नई योजना आई। चमकती हुई आंखों के साथ वह राजकुमार से कहता है, इतनी जल्दी हार मत मानो कुंवर साहब, अभी मेरे तरकश में एक आखिरी तीर बचा हुआ है। यह सुन उदास राजकुमार अर्थहीन निगाहों से गंजे की तरफ देखता है। आगे गंजा बोला, पर कुंवर साहब यह आखिरी मौका है, अगर यहाँ भी चूक गए तो फिर जिंदगी भर मनाते रहना राजकुमारी ना मिलने का मातम। साहस बटोरते हुए राजकुमार बोला, आप मुझे बस योजना बताइए, मैं पूरी जान लगा दूंगा अब की बार। तब गंजा राजकुमार को पूरी योजना बताता है, जिसे सुन राजकुमार की आंखें चमक उठती हैं। योजना के तहत गंजे ने राजकुमार को जनाना कपड़े पहनाए और बड़ी बारीकी के साथ उसका श्रृंगार आदि करके उसे एक सुंदर नर्तकी का रूप दे दिया और वह खुद वीणा बजाने वाला बन गया। बदले हुए वेश के साथ दोनों नगर के चौराहे पर जाते हैं। गंजा वीणा बजानी शुरू कर देता है और नर्तकी रूपी राजकुमार बड़ी तन्मयता के साथ नाचना शुरू कर देता है। सुंदर नर्तकी का नाच देखकर धीरे धीरे नगर के लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। नर्तकी का नाच देख सभी लोग मंत्रमुग्ध से हो गए। सबने कहा कि इस नर्तकी का नृत्य तो राजकुमारी फुल्ला के विवाह में भी अवश्य ही होना चाहिए। बिना इसके नृत्य के राजकुमारी का विवाह अधूरा है। बात राजा के कानों तक भी जा पहुंची। राजा ने तुरंत उन दोनों को राजमहल बुलवा लिया। वह भी नर्तकी का नाच देखने के लिए उत्सुक था। अपनी उत्तम कला का प्रदर्शन करते हुए नर्तकी ने बहुत ही सुंदर नृत्य किया और गंजे ने अत्यंत मधुर धुन में बीन बजाई। राजा भी उन दोनों की कलाकृति देख मंत्रमुग्ध सा हो गया। खुश होते हुए राजा ने उनसे इनाम मांगने के लिए कहा।